प्रज्ञा मिश्रा अपने सोशल मीडिया पर आकर लिखती हैं कि मेरी बहन को गोली मार दिया गया है लखनऊ के गोमती नगर में। प्रज्ञा मिश्रा उत्तर प्रदेश की पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चित हैं। इसके कुछ देर के बाद वह खबर सामने आने लगती है कि गोली प्रज्ञा मिश्रा की बहन को किसी और ने नहीं मारी है बल्कि उनके पति ने मारी है। अब आगे हम जब बात करेंगे तब प्रज्ञा मिश्रा की बहन का नाम दिव्या मिश्रा था और दिव्या मिश्रा का नाम लेकर करेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो और पूरा मामला आपको अच्छे से समझ में आए। दिव्या मिश्रा के पति इसके बाद अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को खत्म कर दिया है क्योंकि वह मुझे धोखा दे रही थी। और उसी स्टेटस में वह लिखते हैं कि अब इसके बाद मैं अपनी बहन को खत्म करूंगा और उसके बाद मेरा अपना खुद का भी नंबर होगा। इसके कुछ देर के बाद आसपास के लोगों को उनके घर के बाहर 2 गोली की आवाज़ सुनाई देती है। लोग कुछ देर में जो चीज़ों को समझते हैं वो घर के अंदर जाते हैं तो दिखता है कि दोनों भाई बहन एक कमरे में गिरे हुए हैं। प्रज्ञा मिश्रा के पति का नाम है भरत यादव और उस व्हाट्सएप स्टेटस में भरत यादव का भी जिक्र था और लिखा गया था कि इन तमाम चीज़ों के बारे में जो दिव्या मिश्रा मुझे धोखा दे रही है प्रज्ञा मिश्रा और भरत यादव को मालूम है। मानस वाजपेयी दिव्या मिश्रा के पति जिसने यह सब कुछ अंजाम दिया, उसकी बहन दिमागी रूप से बीमार रहती थी और मानस ने अपनी बहन के बारे में यह सोचा कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर इसकी देखभाल कौन करेगा। और लखनऊ में फिर वह हुआ जो पूरा का पूरा बड़ा सा कांड आज हमारे सामने है। आगे आपको सारी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दिव्या मिश्रा लखनऊ में एक बैंक कर्मचारी थी। वो एक बैंक के लिए नौकरी करती थी, बैंक में काम करती थी। जिस वक्त दिव्या मिश्रा के साथ यह सब कुछ हुआ उस वक्त पर दिव्या मिश्रा बैंक में ही काम कर रही थी, बैंक में काम करने गई थी और बैंक के काम से ही वो बाहर निकल कर गई। जो बताया गया दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास मानस वाजपेयी उस बैंक पर पहुंचा और बैंक के अंदर नहीं गया बल्कि बैंक के बाहर खड़े होकर उसने अपनी पत्नी को कॉल किया। जैसा दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है, उसने अपनी पत्नी को फोन करके बैंक के बाहर बुलाया और कुछ देर तक दोनों के बीच बातचीत होती रही तथा इसके बाद दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि मानस वाजपेयी ने अपनी पिस्टल से गोली चला दी। और प्रज्ञा मिश्रा इसके बारे में सोशल मीडिया पर आकर लिखती हैं कि उसने अपनी पिस्तौल से दिव्या मिश्रा के चेहरे पर भी वार किया था। इसके बाद उसने दिव्या पर गोली चलाई थी। कुल मिलाकर यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि गोली लगने के बाद दिव्या मिश्रा को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन दिव्या मिश्रा को बचाने में कामयाबी नहीं मिल पाई और दिव्या मिश्रा दुनिया छोड़कर चली गई। प्रज्ञा मिश्रा मानस वाजपेयी को आकर सोशल मीडिया पर लिखती हैं कि दिमागी रूप से पागल था। मानस वाजपेयी की बहन का ऐसा हिस्ट्री था, यह बात सच है, लेकिन मानस भी अब नहीं बचा है और ना मानस की बहन बची है और ना दिव्या मिश्रा बची है। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर मानस का व्हाट्सएप स्टेटस वायरल होने लगा। उस स्टेटस में प्रज्ञा मिश्रा और भरत यादव का भी नाम था। यह महत्वपूर्ण बात है कि भरत यादव और प्रज्ञा मिश्रा के बारे में ही उसने आखिरी में लिखा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दिव्या मिश्रा के मामा का लड़का आकर कहता है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, इसके बारे में तो प्रज्ञा मिश्रा और भरत यादव को कुछ भी मालूम नहीं था। वो कहता है कि वह पागल था और इसी कारण से पिछले 1 साल से अदालत में उनका पारिवारिक मामला चल रहा था। मतलब अब दिव्या मिश्रा के जो पक्ष के लोग हैं वो हर व्यक्ति यह कहता है कि वो पागल था। उसने प्रज्ञा मिश्रा का नाम ले लिया, भरत यादव का नाम ले लिया। ये तमाम चीजें बेबुनियाद हैं, कुछ मालूम ही नहीं था किसी को। वो पागल था, कुछ भी कर सकता है। अब प्रज्ञा मिश्रा और भरत यादव यह दोनों रिश्ते में पति पत्नी हैं और दिव्या मिश्रा जो प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी, और स्वाभाविक तौर पर अगर 2 बहन हैं तो अपवाद स्वरूप मामले छोड़ दिए जाएं तो आमतौर पर दोनों में बड़ा प्रेम होता है। तो कुछ वैसा ही यहां भी था। अब इस पूरे मामले में जो मुझे समझ में आ रहा है कि यह शुद्ध रूप से पारिवारिक मामला था और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मामला नहीं था, बल्कि यह परिवार के अंदर जो चीज चल रही थी उसके फलस्वरूप हुआ है। अब चूंकि मानस ने आखिरी वक्त पर जो स्टेटस लगाया है और उस स्टेटस में भरत यादव तथा प्रज्ञा मिश्रा का जिक्र है, तो निश्चित तौर पर पुलिस इन दोनों के रोल को भी खंगालेगी। और फिलहाल मामला चूंकि एक चर्चित चेहरे से जुड़ा हुआ है इसलिए और अधिक चर्चा का विषय बन गया है तथा इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी एक व्यक्ति के साथ यह घटित नहीं हुआ है, बल्कि एक साथ 3 लोगों को दुनिया छोड़कर जाना पड़ा है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि पिछले कुछ सालों में आपसी रिश्ते में विश्वास की कमी के कारण ऐसे मामले बढ़े हैं और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि दिव्या के पति ने आरोप ही यही लगाया है कि दिव्या के ऊपर यह आरोप है कि वह मुझे लगातार धोखा दे रही थी और इसके बाद से तमाम प्रकार की कहानी सोशल मीडिया पर चल रही है
और हालांकि उन तमाम प्रकार की कहानियों का जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी थी और जो सारी चीज़ें हुई हैं हमने उसे आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाने का प्रयास किया है। एक बात और आप समझिए, जब प्रथम दृष्टया प्रज्ञा मिश्रा ने आकर सोशल मीडिया पर लिखा कि गोली मारी गई है, तब मुझे भी लगा कि ये क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि ऐसा क्राइम जिसमें जो दिव्या मिश्रा है वो प्रज्ञा मिश्रा की बहन है, इस कारण से उनके साथ ऐसा कर दिया गया, या फिर दिव्या मिश्रा बाहर के कुछ लोग उनके पीछे पड़े तो उन्होंने गोली मार दिया, कोई गैंग पीछे पड़ा था उसने ऐसा कर दिया। इसके बाद जब कहानी सामने आई तो मालूम चला कि यह पारिवारिक मामला था। दूसरा एक और बात है, अब दिव्या मिश्रा अपने पति के साथ पिछले कुछ समय से, जो हमने सोशल मीडिया पर, यह भी अप्रूव्ड नहीं है, आधिकारिक तौर पर नहीं है कि हम ऐसा कह पाएं, वो पति के साथ नहीं रह रही थी, उनका पति के साथ बनता नहीं था। अब इसके पीछे की कहानी मानस वाजपेयी की नज़रों से अगर आप देखेंगे तो यह था कि दिव्या मिश्रा जो है वो उन्हें धोखा दे रही थी, लेकिन उनको धोखा मिल रहा था, ये मानस वाजपेयी का मानना था। और प्रज्ञा मिश्रा जो दिव्या मिश्रा की बहन है, उनका कहना है कि वो शुद्ध रूप से पागल था और वो पागल था इसलिए उसने ऐसा कर दिया। अब एक और बात है, अगर मानस वाजपेयी पागल था सच में, जैसा ये लोग बार बार कह रहे हैं कि वो पागल था, तो पागल था तो फिर ये सीरियस क्राइम का मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि कोई पागल है उसने कर दिया। अगर मानस वाजपेयी खुद बच भी जाता, वो अपने आप को कुछ नहीं करता, और अगर प्रज्ञा मिश्रा के तमाम परिवार के लोग आकर के बार बार इस बात को कहते कि मानस वाजपेयी तो पागल है पागल है पागल है, तो फिर कानूनी तौर पर भी उस पागल को वो सजा नहीं मिल पाती जैसे एक आम तौर पर क्राइम करने वालों को मिलती है। यही होता, कुछ दिनों तक इसको अपने साथ रखो, इसको देखो, इसकी निगरानी की जाए, इसको ठीक किया जाए, दवाई कराया जाए, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें होती हैं आमतौर पर। तो कुल मिलाकर प्रज्ञा मिश्रा बार बार जो कह रही हैं कि वो पागल था, तो पागल था तो उन्होंने इस पूरे के पूरे केस में, चूंकि अब मानस बचा तो नहीं है दुनिया में, लेकिन उसके दुनिया से जाने के बाद भी उन्होंने खुद से ही इसे कमजोर कर दिया है कि मानस पागल था इसलिए उसने ऐसा कर दिया है। फिलहाल अब दिव्या मिश्रा के इस पूरे के पूरे मामले में प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत यादव का आखिरी बार मानस वाजपेयी ने किसी का जिक्र किया है तो इन दोनों लोगों का किया है, और इस नज़रिए से यह महत्वपूर्ण बन जाता है। और पुलिस आगे क्या करेगी यह देखना और अधिक महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमने जो पूरी की पूरी कहानी थी शुरू से लेकर अंत तक की, कि दिव्या मिश्रा मानस वाजपेयी की शादी होती है, शादी के बाद मानस वाजपेयी को लगता है कि दिव्या मिश्रा उन्हें धोखा दे रही हैं, दिव्या मिश्रा इसके बाद उनसे अलग हो जाती हैं, उसके बाद से दोनों के बीच अदालत में मामला चलता है और अंततः आकर मानस वाजपेयी खत्म करता है। ये पूरी की पूरी कहानी हमने आपको बता दी है, पूरी कहानी आपको सुनाई है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी चर्चा करें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।